भारतीय संत समाज के सबसे पूजनीय संतों में से एक मुरारी बापू, जिन्हें आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है, इन्हें कुछ विद्वान पंडित और सो शंकराचार्य विवादों में घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आप भले लाख कोशिश कीजिए, परंतु एक दिए से सूर्य को प्रकाश नहीं दिखा सकते। इन सो विद्वान और पंडितों का कहना है कि मुरारी बापू ने सूतक लगने पर काशी विश्वनाथ की पूजा की, बाबा के दर्शन किए और राम कथा कही, जो कि गलत है। हमें बताया कि मुरारी बापू जी यहाँ पर कथा करने के लिए आए हैं। पत्नी के निधन के ठीक 3 दिन के बाद ही यहाँ पर कथा उन्होंने आरंभ कर दी है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि भी कर आए हैं और अब कथा भी कह रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। तो ये सूतक में कैसे हो सकता है? दरअसल 11 जून को मुरारी बाबू की धर्मपत्नी नर्मदा माँ का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के ठीक दिन बाद मुरारी बाबू काशी आए, उन्होंने बाबा के दर्शन किए, जल चढ़ाया और उसके तुरंत बाद ही वहाँ राम कथा को चालू किया, जो इस 22 जून तक चलेगी। जैसे ही ये वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुई तो काशी में खाली बैठे पंडितों ने बिना समय गवाए मुरारी बाबू का विरोध करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा, घर में मृत्यु होने के बाद 16 दिन तक सूतक लग जाता है, जिसमें कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई पूजा नहीं की जाती और मंदिर में दर्शन नहीं किया जाता। भला ऐसा कौन सा समय है जिसमें आप अपने ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते या अपने ईश्वर का नाम सिमरन नहीं कर सकते? इसमें मुरारी बापू ने बोला कि मैं एक वैष्णव हूँ। जो व्यक्ति हर समय हर पल अपने ईश्वर में ध्यान लगाता है और सत्संग करता है, उसे सूतक नहीं लगता। और वैसे भी भगवान की पूजा करने में तो सुकून है, सूतक नहीं। इस बात पर तो विवाद होना ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी मुरारी बापू ने कथा करते हुए कहा, फिर भी काशी के लोग बड़े हैं, विद्वान है और मैं छोटा हूँ। अगर मैंने किसी कारण से उनको मन दुखाया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। करने गए, जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी कथा के दौरान मुरारी बापू ने इतनी सरलता से कुछ लोगों के पाखंड और विवाद को क्षण भर में खत्म कर दिया। देखिए, ईश्वर हर प्रकार के नियम और कानून से परे है, फिर चाहे वो नियम या कानून खुद किसी शंकराचार्य ने बनाए हो या किसी मठ के बड़े विद्वान पंडितों ने। फिर भी एक पाखंडी और एक सच्चे संत में क्या भिन्नता है? क्या इसके बारे में रामचरितमानस में कुछ दिया गया है? तो इसका उत्तर है हाँ। रामचरितमानस बाल कांड श्लोक नंबर 7 की ये 4 चौपाइयां। फलो करे भल पाए सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। जैसे दुष्ट कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता, वो दुष्ट ही रहते हैं। दूसरी छुपाई, लखी सुबेश जग बचक जेयु, बेश प्रताप पूजी अहितेयु, उगर ही अन्ना होई बाहु, काल ने मिजी मिरावन राहु। अर्थात वो लोग जो कि साधु का वेश बनाए बैठे हैं, उस वेश के प्रताप से ही पूरी दुनिया और जगत उनको प्रणाम करता है, उनकी पूजा करता है, परंतु एक न एक दिन वह चौड़े में आ जाएंगे, उनकी असलियत सबके सामने आएगी और उनका कपट नहीं रुकेगा, जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हुआ था। आखिरी चौपाई कहती है, गयो कुबेशु साधु सनमानु, जिमि जग जाम पंत हनुमानु। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, चाहे वो वेश हमें अच्छा लगे या अपवित्र, जैसे इस जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ है। तो सच्चाई आपके सामने है। आप एक महान संत के बारे में जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, परंतु उसको क्षण भर भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। टेक केयर। जय हिंद, जय सिया राम।